उत्तराखंड राज्य यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस नियम के लागू होने के बाद राज्य में कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें शादी का रजिस्ट्रेशन, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। वहीं बहुविवाह एवं हलाला पर रोक लगा दी गई है। शादी की उम्र लड़कियों के लिए न्यूनतम 18 और लड़कों के लिए 21 तय की गई है, फिर चाहे वह किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों। उत्तराखंड में लगभग 2.5 साल की तैयारियों के बाद 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण किया। समान नागरिक संहिता के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी थी। इसके बाद 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया था। विधानसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया। यूसीसी लागू करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे बेहद भावुक होकर 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के सामने समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू करने की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो पाई है। इसके लिए उन्होंने सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यूसीसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कानूनी भेदभाव समाप्त करने का संवैधानिक उपाय है। इसके जरिए सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही हलाला, 3 तलाक, इद्दत जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी। इसमें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इससे उनके रीति रिवाजों का संरक्षण हो सकेगा। जिन पंजीकृत व्यक्तियों का विवाह यूसीसी के लागू होने से पूर्व पंजीकृत हुआ हो या तलाक की डिक्री घोषित हुई हो या विवाह निरस्त हुआ हो, उनसे पहले 6 महीने में किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून होगा। 26 मार्च 2010 के बाद से हर दंपत्ति के लिए तलाक व शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, महानगर पालिका स्तर पर पंजीकरण की सुविधा होगी। पंजीकरण न कराने पर अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। पंजीकरण नहीं कराने वाले सरकारी सुविधाओं से भी वंचित रहेंगे। विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 और लड़की की 18 वर्ष होगी। महिलाएं भी पुरुषों के समान कारणों और अधिकारों को तलाक का आधार बना सकेंगी। हलाला और इद्दत जैसी प्रथा खत्म होगी। महिला का दोबारा विवाह करने की किसी भी तरह की शर्तों पर रोक होगी। कोई बिना सहमति के धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से तलाक लेने व गुजारा भत्ता लेने का अधिकार होगा। एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। पति पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय 5 वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी उसकी माता के पास रहेगी। संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर अधिकार मिलेंगे। जायज़ और नाजायज़ बच्चों में कोई भेद नहीं होगा। नाजायज़ बच्चों को भी उस दंपत्ति की जैविक संतान माना जाएगा। गोद लिए, सरोगेसी से, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से जन्मे बच्चे जैविक संतान होंगे। किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के संपत्ति में अधिकार संरक्षित रहेंगे। लिव इन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। युगल पंजीकरण रसीद से ही किराया पर घर, हॉस्टल या पीजी ले सकेंगे। लिव इन में पैदा होने वाले बच्चों को जायज़ संतान माना जाएगा और जैविक संतान के सभी अधिकार मिलेंगे। लिव इन में रहने वालों के लिए संबंध विच्छेद का भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अनिवार्य पंजीकरण न कराने पर 6 माह के कारावास या 26,000 जुर्माना या दोनों का प्रावधान होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिव इन में रहने के लिए माता पिता की सहमति जरूरी होगी।